खबरों में आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के झूठे विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट रामदेव बालकृष्ण को फटकार लगाई गई है। 2 की जगह 1 हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यह फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, रामदेव का हलफनामा कहां है? रामदेव के माफी मांगने के तरीके से भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के साथ ही पतंजलि का विज्ञापन भी होता रहा। रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि हम अदालत से माफी मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, हमें आपकी माफी मंजूर नहीं है, आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। आपको अदालत के आदेश के उल्लंघन का नतीजा पता लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कहा कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाते हुए कहा कि गंभीर मसलों का मजाक बना रखा है। आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर नहीं है। कानून की महिमा सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से पूछा, उत्तराखंड सरकार से, कि केंद्र सरकार की सलाह पर क्या कदम उठाया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को हलफनामा देने के लिए आखिरी मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करेगा। रामदेव और बालकृष्ण दोनों को फिर से पेश होना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी दी कि गलत हलफनामे दाखिल करने को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहें। तो पतंजलि के रवैये से खफा हुआ सुप्रीम कोर्ट और रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई गई और कहा गया, आपकी माफी पर्याप्त नहीं, आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणियां की हैं। सीएम योगी ने पीलीभीत में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और पहले की सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले अविश्वास और अराजकता थी, उग्रवाद और नस्लवाद था, उद्यमी पलायन कर रहे थे और महिला भी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी गौरव महसूस कर रहा है। कभी सहारनपुर में सिख विरोधी दंगे हुए थे, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी बरेली में, कभी बहेड़ी में, कभी मुरादाबाद में, कभी लखनऊ में। कोई कस्बा, कोई नगर, कोई जनपद नहीं बचा था जहां दंगे और कर्फ्यू की कहर लोगों ने न सहे न की। ये उत्तर प्रदेश की पहचान थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उद्यमी पलायन कर रहा था। ये 2014 के पहले के भारत और पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। आज 2024 में जो हम हैं, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है।